हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू। आइए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट पीवाईक्यू क्या है। द ड्यूटीज ऑफ द आइडियल रूलर हैज बीन नरेटेड इन। एक सेकंड। द ड्यूटीज ऑफ आइडियल रूलर यानी कि आदर्श शासक के कर्तव्य कौन सी बुक में बताए गए हैं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्लेटो रिपब्लिक, ऑप्शन नंबर बी है अरिस्टोटल पॉलिटिक्स, ऑप्शन नंबर सी है शांति पर्व ऑफ द महाभारत, ऑप्शन नंबर डी है रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ड्यूटीज ऑफ आइडियल रूलर किस में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए प्लेटो रिपब्लिक। नेक्स्ट है हमारा, वन कैन फॉरगेट द डेथ ऑफ वन फादर बट नॉट द लॉस ऑफ पैट्रिमोनी, हु सेड दिस। किसने कहा है कि एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं। ऑप्शन है हमारे पास मैकियावेली, बी ओ होब्स, सी लेनिन, डी माओ। तो ये किसका कोट्स है, ये है ऑप्शन नंबर ए मैकियावेली। नेक्स्ट है द आइडेंटिफाई द कम्युनिटेरियन फिलोसफर फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, यानी कि इसमें से कम्युनिटेरियन थिंकर कौन है। ऑप्शन है हमारे पास अर्नेस्ट वार्कर, मॉरिस कैरेनिस्टन, सी फेडरिक हयाक, डी माइकल सैंडल। तो इसमें कौन है हमारे कम्युनिटेरियन फिलोसफर कौन है। ऑप्शन नंबर डी माइकल सैंडल। इसके अलावा बाल्जर और टेलर भी क्या है, कम्युनिटेरियन थिंकर है, उनके नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्रेडो ऑफ रिलीवेंस मैन स्लोगन ऑफ, यानी कि क्रेडो ऑफ रिलीवेंस किससे रिलेटेड है। बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद, पोस्ट बिहेवियरलिज्म उत्तर व्यवहारवाद, पोस्ट लिबरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। यानी कि इसका आंसर क्या है, क्रेडो ऑफ रिलीवेंस किससे रिलेटेड है, ये है ऑप्शन नंबर बी पोस्ट बिहेवियरलिज्म, यानी कि उत्तर व्यवहारवाद। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी बाद एम्फेटिकली अरेस्टेड बाय। ऑप्शन है हमारे पास डेविड टिरूमैन, गैब्रियल आलमंड, सी जॉन रोल्स और मॉरिस डुवर्जर। तो इसका क्या है राइट आंसर। इसका राइट आंसर है रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड कौन है, ऑप्शन नंबर सी जॉन रोल्स। इसके अलावा जॉन रोल्स की एक बुक भी है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसको भी याद रखिएगा, जिसमें इन्होंने क्या बताया है, न्याय का सिद्धांत दिया है, यानी कि जस्टिस थ्योरी दी है। बुक के नाम से ही आप जान सकते हैं कि ये थ्योरी ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज यूज्ड द कंसेप्ट ऑफ गोल चेंजिंग एंड लर्निंग इन हिज कंसेप्चुअल वर्क। इसका मतलब है कि किसने गोल चेंजिंग और लर्निंग की अवधारणाओं का प्रयोग किया है। ऑप्शन है हमारे पास कार्ल डच, डेविड ईस्टन, हंटिंगटन, फ्रेडरिक्स। तो हमारा इसका फर्स्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कार्ल डच। याद रखिएगा कार्ल डच किससे रिलेटेड है, गोल चेंजिंग एंड लर्निंग। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, यानी कि अमेरिकन संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है पॉकेट वीटो, ऑप्शन नंबर बी है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी है सीनेटरियल कोर्टेसी, ऑप्शन नंबर डी है फिलिबस्टरिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है, ये संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, यानी कि ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का पार्ट नहीं है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये हिंदी में भी है कि आदर्श शासक के कर्तव्यों का विवरण किसमें है, प्लेटो के रिपब्लिक में। मैं क्वेश्चन आंसर टिक कर देती हूँ ताकि आप हिंदी में भी इसको रीड कर लें। नेक्स्ट था हमारा, एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं। तो ये किसने बोला था, मैकियावेली ने। ये पूछा था समुदायवादी दार्शनिक कौन है, माइकल सैंडल। इसके अलावा बाल्जर और टेलर का नाम भी याद रखिएगा। क्रेडो ऑफ रिलीवेंस, ये उत्तर व्यवहारवाद से रिलेटेड है। राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान का पर किसने बल दिया था, ये दिया था जॉन रोल्स ने, इनकी बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट था हमारा गोल चेंजिंग और लर्निंग, ये कार्ल डच ने बात की है। उसके बाद था हमारा अमेरिकन संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मदर ऑफ पार्लियामेंट्स, यानी कि सभी संसदों की जननी कौन कहलाती है। इंडियन पार्लियामेंट, यूएस कांग्रेस, ऑप्शन नंबर सी है द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर डी है द स्विस फेडरल असेंबली। तो इसका राइट आंसर क्या है, आप सभी जानते होंगे मदर ऑफ पार्लियामेंट्स कौन सा कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश पार्लियामेंट। नेक्स्ट है हमारा,
Who among the following has classified one party system into broad one party system, narrow one party system and authoritarian one party system? इसका मतलब यह है कि किसने एक पार्टी व्यवस्था को एक पार्टी व्यवस्था, संकीर्ण पार्टी व्यवस्था और एक पार्टी व्यवस्था में वर्गीकृत किया है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम, जेम्स जब, बी डुवर्जर, सी जीन ब्लंडेल, डी ला कोलम्ब्रा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जेम्स जब। ये याद रखिएगा क्या बोला गया है, वन पार्टी सिस्टम, नैरो वन पार्टी सिस्टम एंड ऑथोरिटेरियन वन पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा, हु प्रेसिसाइड ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया? इसका ऑप्शन देखते हैं हम। इसके ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ लोकसभा। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा, ज्वाइंट सेशन को कौन ओवर प्रेसिसाइड करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन बिलो द विच पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एंड आर constitute as per provision of the Constitution 73rd Amendment Act? इसमें पूछा है कि न्यूनतम जनसंख्या बताइए जिसके नीचे संविधान 73वें संविधान अधिनियम के प्रावधान द्वारा पंचायत का गठन नहीं किया जाता, यानी कम से कम इसमें वो पूछा है कि कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। ऑप्शन है हमारे पास 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख और 35 लाख। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 20 लाख। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी से रिलेटेड कौन नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, वल्लभ भाई पटेल और नेक्स्ट है हमारे पास विट्ठल भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विट्ठल भाई पटेल नहीं, विट्ठल भाई पटेल नहीं, वल्लभ भाई पटेल। और कौन कौन स्वराज पार्टी से रिलेटेड है? मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और विट्ठल भाई पटेल। और याद रखिएगा कि ये स्वराज पार्टी का गठन कैसे हुआ था? ये कांग्रेस के विरोध में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन सी आर दास। और मोतीलाल नेहरू कौन थे? सचिव बनाए गए थे। विट्ठल भाई भी इसके सदस्य थे, विट्ठल भाई पटेल भी इसके सदस्य थे, लेकिन इनका वल्लभ भाई पटेल का इससे कोई नाता नहीं था। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर? इसमें किस चीज की बात की गई है? क्रीमी लेयर एमंग बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि किस आयोग ने पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान की? ऑप्शन है हमारे पास बीपी मंडल, रामनंदन कमीशन, काका कलेलकर कमीशन और मुगलारियर कमीशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? बीपी मंडल। एक सेकेंड, इसका राइट आंसर है बीपी मंडल कमीशन। ये बीपी मंडल कमीशन किस लिए आया था? पिछले वर्ग में क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर रखने के लिए। इसका गठन कब हुआ था? 1979 में। ये देखिए, ये हिंदी में है कि निम्नलिखित में से कौन संसदों की जननी है? तो ये ब्रिटिश संसद है। द्वितीय सदन के सदस्यों का चुनाव किस देश में इकाई के लोगों के द्वारा किया जाता है? ये स्किप हो गया क्या? 9, एक सेकेंड, इसको देखते हैं कि ये स्किप कैसे हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद ये पूछा हिंदी, ये एक पार्टी व्यवस्था को व्यापक एक पार्टी व्यवस्था और संकीर्ण पार्टी व्यवस्था और सत्तावादी एक पार्टी व्यवस्था किसने बोला था? जेम्स जब ने। भारत में संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। न्यूनतम संख्या बताइए जिसके नीचे संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधान अनुसार
मध्यस्थ स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जाता, तो ये था 20 लाख। स्वराज पार्टी से संबंधित कौन नहीं है? वल्लभ भाई पटेल नहीं है। और पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान किसने की? बीपी मंडल ने। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू यूनियन स्टेट रिलेशन इन इंडिया। तो ये कौन कौन से, इसमें ऑप्शन देखते हैं हम कि कौन हमारे मतलब यूनियन स्टेट रिलेशन केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास राजमन्नार कमेटी रिपोर्ट, बी है सरकारिया कमीशन, सी है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मेमोरेंडम और डी है इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। तो देखिए हमारे इसमें कौन रिलेटेड नहीं है? ये नहीं है इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड नहीं है। बात करते हैं राजमन्नार कमेटी की, तो ये कब आई? 1969 में। सरकारिया कमीशन कब आया? 1983 में। पश्चिम बंगाल सरकार ज्ञापन कब आया? 1977 में। और इंद्रजीत, और इसके अलावा एक यूनियन स्टेट रिलेशन पर जो कमेटी है वो है पुंछी कमीशन, जो कि 2007 में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ स्पिल ओवर